आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 में प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा है। और आइए हम लोग देखते हैं दूसरा परिभाषा। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। या जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले आप लोग छोटा सा परिभाषा बताए हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी चीज को हम थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर, किसी भी माध्यम से आता है, तिरछा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किसी माध्यम से आता है, या सूर्य का रोशनी हो, या बल्ब का रोशनी हो, या लालटेन का रोशनी हो, प्रकाश हो, जब किसी भी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः फिर से उसी माध्यम में लौट जाती, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई ये प्रकाश का ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह है, ठीक है ना। किसी भी माध्यम से प्रकाश यहाँ आ रहा है और उसी माध्यम में ऐसे लौट जा रहा है, ठीक है ना। तो जिस माध्यम से किसी भी माध्यम से आकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसमें बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ये प्रकाश आ रहा है, इससे प्रकाश यह जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होता है प्रकाश का आपतित किरण होता है और परावर्तित किरण। ये होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण होता है। यह परावर्तित किरण होता है, ठीक है। यह बीच में आपका क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। यह आपका परावर्तक क्या हो गया? सतह हो गया। यह इसमें दो ठो कोण बनता है। कै ठो कोण बनता है? दो बनता है। एक होता है आपतन कोण, एक होता है कौन सी? परावर्तन कोण, ठीक है ना। जहां लिख देंगे I बराबर आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण होता है। R बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परिभाषा से हमारा ये साबित हो रहा है कि यह प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर, यानी किसी माध्यम में चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर, यह परावर्तक सतह से टकरा गया है, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी प्रकाश के किसी माध्यम से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जहां ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, यह परावर्तित किरण है, ठीक है ना। तो यहाँ I बराबर हो गया आपतन कोण, R बराबर हो गया परावर्तन कोण। इस कोण, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। यह क्या होता है? परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना। ये इसको जहां से लौट रहा है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आपतन बिंदु हम बोलेंगे। आई परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना। ये आपतित किरण,
यह परावर्तित किरण, यह अभिलंब हो गया, बीच में दो ठो कोण बन रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किसी माध्यम से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का ये चित्र है, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसे आएगा परावर्तक, ये सतह, चाहे ये एक दर्पण है, परावर्तक दर्पण, ठीक है ना। यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है और पुनः इस माध्यम में लौट जा रहा है। फिर बीच में क्या है, अभिलंब है, ठीक है। यह क्या आ रहा है, यह प्रकाश जा रहा है, यहाँ से रिटर्निंग है, यह परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह हो गया। यह आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। यह हो गया I, यह हो गया R, ठीक है ना। यह आपका आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। यह परावर्तित किरण हो गया। यह आपका अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब हो गया। I बराबर हो गया आपतन कोण, R बराबर हो गया परावर्तन कोण। यह I बराबर आपतन कोण, R बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह आपतन बिंदु हो गया, यह परावर्तक सतह हो गया। इस तरह किसी भी माध्यम से आ रहा है प्रकाश किरण, ठीक है ना, तो उसको हम लोग, वह परावर्तित हो रहा है टकराकर, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है।